मेक मनी बाय क्रिएटिंग एंड सेलिंग ई बुक्स। जी हाँ, अब आप ई बुक्स को ऑनलाइन सेल करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको ये ई बुक्स खुद बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने एआई की हेल्प से इन ई बुक्स को क्रिएट करवाना है एंड देन उसको फर्दर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल करना है। तो आज के वीडियो में मैं एआई से ई बुक क्रिएट करवाने से लेकर उसको सेल करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक मस्टली वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ओके, अब हम गूगल पर आएंगे और सबसे पहले सर्च करेंगे क्लाउड एआई। आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। क्योंकि हमने ये सारा काम और ये सारी अर्निंग एआई के थ्रू करनी है, तो इसलिए हम अपनी जो ई बुक है वो एआई से ही क्रिएट करवाएंगे। और एआई में cloud.ai बेस्ट ऑप्शन है ई बुक्स क्रिएट करवाने के लिए। इसको आप ओपन करोगे एंड इसको आप जो है वो कंटिन्यू विद गूगल या ईमेल के साथ जो है वो कंटिन्यू कर लोगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ ये आपसे डिटेल मांगेगा कि आप ये क्लाउड एआई क्यों यूज़ करना चाह रही हो या क्या प्रोसेस है आपका। वो सारी इन्फो आप इसको दोगे। उसके बाद ये आपसे आपका नेम पूछेगा, उसको ऐड करोगे, कंटिन्यू करोगे एंड देन वो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा कि आप कौन सा काम इसमें करना चाह रही हो या आप क्या काम करते हो। आप स्टूडेंट हो, फाउंडर हो, राइटर हो, एजुकेटर हो, आप क्या हो, ठीक है। तो इस तरह का अपने मुताबिक कोई भी ये जो है वो सिलेक्ट कर लें। और अगर नहीं आपको कोई समझ आ रही तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आई हैव माई ओन टॉपिक पे आपने क्लिक कर देना है कि आप ये पूछेगा कि आपको क्या काम है, किस किस्म का यहाँ पे आप करना चाह रहे हो क्लाउड एआई पे। तो आपने हैव माय ओन टॉपिक पे क्लिक कर देना है। आपके पास ये नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जस्ट लाइक चैट जीपीटी की तरह ही ये जो है वो क्लाउड एआई काम करता है, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट चीज़ें बना के दे देता है। जो चाहे मर्जी आप इससे क्रिएट करवा सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। इसमें जो है किसी किस्म का कोई पैसा वगैरह आपने नहीं लगाना, बिल्कुल फ्री प्लान आपने इसका यूज़ करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपसे कुछ प्रीमियम ऑप्शन भी आपसे मांगेगा, लेकिन आपने फ्री वाले पे क्लिक करना है। तो इस तरह जो है वो हमने क्लाउड एआई पे जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमने जो है वो अपना ई बुक बनानी है। तो ई बुक हमने क्योंकि क्लाउड एआई से ही बनानी है, तो सबसे पहले हम कुछ आइडियाज़ ले लेते हैं कि ई बुक हमने कौन सी टॉपिक पे बनानी होती है, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा सेपरेटली एंड मैं जो है वो क्लाउड एआई को मैं ये प्रॉम्प्ट दे दूँगी। और इसमें मैंने ये सारी डिटेल मेंशन की है कि मुझे 10 ई बुक आइडियाज़ दो जो कि लो कंपटीशन है बट हाई डिमांडेड अपॉर्चुनिटी हो मार्केट में जिसकी, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो है कुछ उसको जो है निशेस बता दी कि मुझे इस निश में चाहिए। उसके अलावा ई बुक का टॉपिक, टारगेट ऑडियंस, प्रॉब्लम जो सॉल्व होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेवेंट, और कौन कौन से लोग उसको जो है वो सेल कर सकते हैं, कैसे जो है वो उसको हम सेल करेंगे, उसकी क्या प्राइस रखनी चाहिए। ये सारी डिटेल मैंने एक प्रॉम्प्ट में लिख के जो है वो इसको मैंने क्लाउड एआई को दे दी है, ठीक है। तो ये मुझे 10 टॉपिक ई बुक से जो है वो एलिमेंट दे देगा। आपने भी सेम इस तरह ये प्रॉम्प्ट जो है वो करना है। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके कॉपी करोगे और क्लाउड एआई को दोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको 10 बहुत अच्छी सी ई बुक की निशेस दे देगा। मतलब ई बुक की जो है वो दे देगा कि टॉपिक दे देगा ई बुक का जिस पे आपने ई बुक बनानी है। तो हमारा पहला स्टेप ही यही है कि हमने ई बुक बनाने के लिए सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है। आप यही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दोगे तो वो भी आपको ये सारा डेटा दे देगा, बट वो बहुत बेसिक लेवल पे देगा। तो क्लाउड एआई बहुत एडवांस लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें देगा, ठीक है। तो इसलिए आप बेहतर है कि क्लाउड एआई ही यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पे जो है इसने 10 ई बुक के जो टाइटल के आइडियाज़ हैं वो दे दिए। पहला टाइटल उसने दिया था एआई क्लाइंट इक्वेस्टेशंस प्ले बुक फॉर सोलो रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने ऑडियंस बताई हुई है किस तरह की जो है वो ये पड़ेगी, प्रॉब्लम क्या है आती हैं इसमें। इसके अलावा जो है इसकी डिमांड कितनी है, मीडियम से हाई है, इसका कॉम्पिटिशन अभी लो है, मतलब इतने ज़्यादा लोग अभी इस टॉपिक पे ई बुक नहीं उन्होंने बनाई। मोनेटाइजेशन का बताया हुआ है और प्राइस बताया हुआ है कि अगर आप इसको सेल करते हो तो आप $19 to $40 तक आप इसकी प्राइस रख सकते हो। उसके बाद इसने बताया हुआ है कि प्लेटफॉर्म आप गमरोडी जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा और भी देख लें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसने स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर टॉपिक की ऑडियंस, उसकी डिमांड, उसकी प्राइस, उसका प्लेटफॉर्म,
सारा कुछ जो है वो मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा उसकी कंपटीशन वगैरह हर चीज़ मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आप जो है वो वन बाय वन हर टॉपिक पे जाके उसका जो है वो 3-4 चीज़ें फ़ोकस करो। एक तो फ़ोकस करो उसकी जो है वो कंपटीशन पर कि वो कितना है मार्केट में उसका। दूसरा जो है वो इस चीज़ पे करो कि उस ई बुक के टाइटल के जो है वो प्लेटफ़ॉर्म पर कौन-सी जो है वो आप उस पे सेलिंग कर सकते हो। दूसरा जो है वो आप उसकी डिमांड देखो और मोनेटाइज़ेशन का देखो कि कितना रेट किया है क्लाउड एआई ने, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आप इसकी देखो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन-सा टॉपिक मेरे लिए सूटेबल है। अब इन 10 टॉपिक्स में कोई एक टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है, ज़रूरी नहीं आपने 10 करना है। आप प्रॉम्प्ट में से 20 टॉपिक का भी कह सकते हो, इसे 30 टॉपिक का भी कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कोई एक आपने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसकी डिमांड हाई हो बट उसका कॉम्पिटिशन मीडियम टू लो हो एंड उसकी मोनेटाइजेशन 8 to 10 के बीच में हो, उसकी रैंकिंग के दरमियान हो एंड उसका जो प्लेटफॉर्म है सेलिंग का वो गमरोड या अमेजन KDP हो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये देखना है कि आपने कौन से टॉपिक में ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो 5th नंबर पे टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर मैक्सिमाइजेशन गाइड फॉर 2026 रिटायर्ड, ये वाला टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है जो कि है हमारी ई बुक के लिए टॉपिक को सिलेक्ट करना, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो अपनी जो ई बुक है वो क्रिएट करनी है। अब क्रिएट भी हमने क्लाउड एआई से ही करनी है। क्लाउड एआई को हमने प्रॉम्प्ट देना है। अब प्रॉम्प्ट आपने कैसे देना है, ये एक प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने MS वर्ड फाइल में सारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है वो इसमें मैंने हर चीज़ बताई हुई है। अगर ये प्रॉम्प्ट आप एज इट इज़ लेके आप क्लाउड एआई को देते हो तो आपको ये जो है विदिन 1 मिनट में आपकी ई बुक रेडी टू पब्लिश आपको दे देगा, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट है इसका लिंक मैं जो है ना इस फाइल का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूँगी। आपने सिंपली वहाँ पे जाके इस पर क्लिक करना है और इस फाइल को जो है वो ओपन कर लेना है। अब थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आपने करनी है, जैसा कि ऑथर में के आगे मैंने अपना नेम लिखा हुआ है, हमने वो चेंज करना है। जो टैगलाइन है इसकी वो चेंज करनी है और उसका जो आपका टाइटल है जो आपके ई बुक का वो आपने जो है वो चेंज कर लेना है। या आप एक और काम कर सकते हो कि आप जो है वो ये वाली जो फाइल मैंने कमेंट सेक्शन में दी होगी इसका लिंक कॉपी करके या इसको डाउनलोड करके ChatGPT को दो और उसे कहो कि मैं इस तरह का प्रॉम्प्ट चाह रही हूँ और मेरा टॉपिक ये है तो मुझे इसके मुताबिक जो है वो इसकी प्रॉम्प्ट लिख दो, वो आपको प्रॉम्प्ट लिख देगा, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप हमारा ये भी कम्प्लीट हो चुका है जिसमें हमने जो है वो अपना जो ई बुक क्रिएट करवानी है क्लाउड एआई से उसका प्रॉम्प्ट भी हमने बना लिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट फाइल भी अपलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप पर, नहीं तो जो फाइल आपने MS वर्ड पे जो प्रॉम्प्ट की फ़ाइल है उस पे जाके ये जो सारा टेक्स्ट है इसको कॉपी करके जो क्लाउड एआई है वहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे इसको भेज दोगे। ये सारा ही खुद 1 मिनट के अंदर जो है वो आपको ये क्रिएट करके दे देगा ई बुक, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है बट ये आपको जो है वो कर देता है, बहुत अच्छी ई बुक क्रिएट करके जो है वो आपको दे देता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट था जो कि मैंने MS वर्ड फाइल से वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे मैंने पेस्ट करके इसको सेंड कर दिया है। यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर वाइज जितने भी इसकी टैगलाइन होगी, कंक्लूजन, डिस्क्रिप्शन, FAQs, हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज जो है वो ये आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। और इसी तरह आपने ये सारा प्रोसेस करना है। ये जो प्रॉम्प्ट है अगेन बता दूँ इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस फाइल से थोड़ी बहुत एडिटिंग करके जो है वो आप अपना ये जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर ये देखें इसने थोड़ा सा टाइम लिया है, बस 1 मिनट से भी कम टाइम लिया है। और यहाँ साइड में आप देख सकते हो कि ये मेरी कितनी अच्छी 19 पेजेस की जो है वो इसने ई बुक क्रिएट करके दे दी है, ठीक है। जो कि रेडी टू पब्लिश है, जो कि रेडी टू सेलिंग है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करूँगी और इसको सेल करना आगे स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस आपने करना है, सिर्फ 2-3 स्टेप से बहुत इजी तरीके से आप अपनी ई बुक क्रिएट करवा सकते हो। कोई आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कोई जो है वो ऑनलाइन कहीं से जो है वो कोई डेटा वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। खुद ब खुद जस्ट टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है एंड आपने अपनी ई बुक क्रिएट करवा लेनी है एआई के थ्रू, ठीक है। और आप जो है वो कौन से हॉट टॉपिक्स हैं ई बुक सेलिंग के, उसके अलावा कौन सी हाई डिमांडेड टॉपिक हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, वो टॉपिक भी आपने क्लाउड एआई से पूछ लेने हैं या ChatGPT से, ठीक है। आप अगर मेरी ई बुक को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में
जो है वो सारी डिटेल उसने मेंशन की है टॉपिक के बारे में, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर वाइज उसने डेटा दिया हुआ है, फिर एंड में उसने कंक्लूजन दिए हुए हैं, इवन उसने एफएक्यूज भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो सारा जो है वो जिस तरह की एक ई बुक होती है उस तरह का सारा डेटा जो है वो उसने दिया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में मेरे टॉपिक का नेम, देन ऑथर का नेम जैसे आता है बाय इफ्रा, देन उसके बाद जो है वो एक टैगलाइन दी हुई है, एक ओवरऑल टैगलाइन जो सारे ई बुक की होगी वो टैगलाइन दी है। देन नेक्स्ट डिस्क्लेमर, टेबल ऑफ कंटेंट भी मेंशन किया हुआ है कि कौन से चैप्टर में हम जो है वो क्या मेंशन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगी, ये मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये ओपन हो चुका है। मैंने इसको ओपन किया, आप देख सकते हो। अब क्योंकि ये MS वर्ड फाइल जो है वो यहाँ पे होगी तो आप इसको जो है वो यहाँ पे इजीली एडिट कर सकते हो MS फाइल में। अगर तो ये PDF में आती है, ठीक है, फिर आप एडिट करना चाह रहे हो, पहली चीज़ तो ये रेडी टू पब्लिश होती है, इसमें कोई एडिटिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप कोई एडिटिंग छोटी मोटी करना चाह रहे हो तो सिंपली जो है वो अगर तो MS वर्ड फाइल में है तो ऑब्वियसली आपकी MS में हो जाएगी एडिटिंग, बट PDF में है तो आप गूगल पे जाओगे, PDF एडिटर कैनवा सर्च करोगे, आपके पास कैनवा पे आप जाके अपना PDF जो है एडिट कर सकते हो। तो इस तरह हमने अब अपनी ई बुक क्रिएट कर ली है। अब हमने इसको सेल करना है, सेल करके हमने अर्निंग करनी है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह सेल करेंगे और कैसे अर्निंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। वो आपने सेल करना है गमरोड पे, आपने सिंपली गमरोड पे जाना है, ठीक है। उस पर जो है वो गूगल पे उसको सर्च करना है, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है सिंपली गूगल के थ्रू। यहाँ पे ईमेल या अपना पासवर्ड देना है, ठीक है, और उसको जो है वो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपने जो फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है प्रोडक्ट का, आपने सिंपली उस पर जाना है, उस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट अभी हमने बनाई है हमने यहाँ पे अपलोड कर देनी है अपनी ई बुक, और यहाँ पे जो है इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है वो कैसे हमने अपनी प्रोडक्ट अपलोड करनी है, सबसे पहले आपने अपनी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब हमने जो अपनी ई बुक है उसका नेम ऊपर लिखेंगे। देन उसके बाद जो है वो नीचे आएंगे और यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट के कुछ ऑप्शन मांगे हुए हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई कोर्स है या ट्यूटोरियल है, या उसके अलावा ई बुक है, मेंबरशिप है या बंडल है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारी ई बुक है तो ई बुक के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि जो अगर आपकी ई बुक है तो आपने अपलोड जो है PDF फॉर्मेट में करना है या EPUB फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन हम PDF में करेंगे हमने, क्योंकि अपनी MS वर्ड फाइल जो है वो अपनी ई बुक क्लाउड AI से उस फॉर्मेट में की है। अब हमने उस जो MS से हमने किस तरह करनी है PDF में वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर आपने यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट करनी है कि आप अपनी कितनी प्राइस रखना चाह रहे हो, जितनी हम आपको क्लाउड AI ने बताई थी इस टॉपिक से रेलेवेंट, अगर आप उतनी रखना चाहते हो उतनी भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं तो आप जो है वो यहाँ पे जितनी आपको सूटेबल लगती है आप उस मुताबिक जो है वो रख सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट $20 तक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे, फिर आपका यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले टाइटल आ जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने अपना URL देना है। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपना जो कवर है जो अपने ई बुक का वो अपलोड करना है। यहाँ पे कवर उसकी इमेजेस या वीडियोज़ अगर आपके पास हैं तो आप वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अपना URL लिखना है, URL आप खुद चेंज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से कॉपी करके आप जो है वो अगर ChatGPT से आप कह सकते हो कि मुझे कोई अच्छा URL बताओ, URL जो ऊपर लिंक होता है उसमें URL आता है, तो आप अपने मुताबिक अपनी ई बुक के नेम के मुताबिक या अपने ऑथर के नेम के मुताबिक आप अपना URL सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे कवर की जो है वो अपलोड करोगे, फिर उसके बाद जो थंबनेल है वो अपलोड करोगे, ठीक है, जो कि सिंपल जो है वो होने चाहिए सूटेबल साइज़ में, मतलब 600x600 जो है वो आपका ये साइज़ होना चाहिए। इसके बाद जो है अब मैं आपको स्टार्टिंग से सारा लिख के बता देती हूँ कि कैसे आपने यहाँ पे करना है। सबसे पहले जो है वो आप अपने जो नेम है उसमें अपनी जो ई बुक का टाइटल है, ठीक है, जो हमने क्लाउड AI से लिया है, वहाँ पे जाके जो है वो वहाँ पे आप ले सकते हो अपना वो वाला, वहाँ से कॉपी करें और अपने टाइटल पे लिख दें। उसके बाद जो है वो अगर हम आए, हमने जो थंबनेल अपलोड करना है, कवर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थंबनेल अपलोड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थंबनेल जो है वो हमने जो अपलोड करना है अपना, उसका जो है वो हम क्रिएट करवाएंगे ChatGPT के थ्रू। आप इसको कैनवा से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम सारा काम AI से कर रहे हैं तो हम इसको भी AI से क्रिएट करवाएंगे। सबसे पहले आपने ChatGPT पे जाना है, अपना जो भी आपने ई बुक वहाँ से बनवाई है वो यहाँ पे अपलोड करनी है और इसे कहना है कि ये मेरी ई बुक है, इसका मुझे थंबनेल क्रिएट करके दो, और जो यहाँ इंस्ट्रक्शन गमनोट पे लिखी है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इसे कह दो कि मुझे जो है वो इसका थंबनेल क्रिएट कर
दो। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, थोड़ा सा सेकंड्स, और ये आपको जो है वो बहुत अच्छा सा एक थंबनेल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। और वही थंबनेल आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है, सिंपली उधर जाके आपने उसको जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। और ये थंबनेल हमारा वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब थंबनेल जो है वो अपलोड हो जाएगा उधर, लेकिन थंबनेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट तो अंदर है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी बुक, लेकिन बुक का जैसे कवर होता है तो वो उसके लिए थंबनेल इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कवर है उसमें वो अगर आप अपलोड करना चाह रहे हो तो आप इसी तरह ChatGPT से क्रिएट करवा के अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं तो आप उसको जो है वो स्किप कर सकते हो। जो ऊपर कवर वाला ऑप्शन है जिसमें कंप्यूटर फाइल का और एक्सटर्नल लिंक का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कवर है तो आप कंप्यूटर फाइल में जाके अपलोड कर दो, नहीं तो उसका लिंक जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब हमने डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी सेम एज इट इज़ हम इसे ChatGPT को कहेंगे कि जो है वो ये मेरा जो है वो ये मेरी ई बुक है, ठीक है, इसके मुताबिक मुझे एक पैरा का डिस्क्रिप्शन लिख दो। ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे देगा। मैं इसको जो है वो यहाँ पे कॉपी करूँगी एंड देन वहाँ जाके अपने डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर दूँगी एंड जो है वो दैट्स इट, हमारा यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें हमारा नेम यानी कि टाइटल भी हो गया और इसके अलावा हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन भी हो गया। डिस्क्रिप्शन में जितना एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो मैं डिलीट कर दूँगी। उसके बाद हमारा यूआरएल मैं इसको यही रहने दूँगी, लेकिन अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो कवर ऑब्वियसली मैंने कहा है कि अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर दो, अगर अपलोड करना चाह रहे हो तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर थंबनेल हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद जो है वो कुछ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कॉल टू एक्शन। जैसे कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो साइड में जो है वो कोई बॉक्स के अंदर कुछ लिखा होता है, ठीक है, बाय दिस, पे नाउ, या इस तरह कोई कॉल टू एक्शन आपने 3 दिए हुए, उसको सेलेक्ट करना है। साइड में अगर आप रिव्यू को देखें ना तो वहाँ पे साइड पे सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे आप एडिट करते जा रही हो ना उसमें सारी सारी चेंजेस आती जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 1 पेज की समरी मांगी हुई है, तो ये भी अगेन क्योंकि ChatGPT के पास ऑलरेडी आपकी ई बुक की फ़ाइल है, आप उसको जाके कहो कि मुझे जो है वो इसकी जो ई बुक तुम्हारे पास है मुझे इसकी एक लाइन की समरी लिख के दो, ठीक है। वो आपको लिख देगा 1-2 लाइन की, आप उसको अगेन वहाँ से जो है वो कॉपी करो एंड इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि हमने ये काम ही एआई से करना है तो टोटली मैं सारा कुछ आपको एआई से बता रही हूँ कि आपने किस तरह एआई के थ्रू जो है वो ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। अगेन समरी में जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी उसको जो है वो आप डल कर सकते हो। बाकी जो है वो एडिशनल डिटेल के बारे में कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, जैसे एडिशनल डिटेल में डिफरेंट पेजेस अगर आप बताना चाह रहे हो कि मेरे पेजेस कितने हैं वो आप ऐड कर दो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पेजेस हैं तो मेरे 19 है तो मैं इसको वो लिख दूँगी। उसके बाद ऑथर है उसका नेम आगे मेंशन कर दो। इसके अलावा आप प्लस के निशान पे क्लिक करते जाओगे तो जितनी भी आप डिटेल ऐड करना चाह रहे हो वो 1 बाय 1 जो है इसकी होती जाएगी, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे जो टाइम नहीं लगेगा और साइड पे आप डिलीट भी कर सकते हो अगर कुछ गलत आपकी हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है वो इंटीग्रेशन में हमने देखना है कि उन्होंने कहा है कि आप अपने कस्टमर्स को इन्वाइट कर सकते हो यहाँ पे अपनी गमनोड कम्युनिटी पे। यहाँ जो है कुछ और डिटेल दी हुई है, आप इसको ओपन कर सकते हो। फिर अमाउंट है, उन्होंने कहा है कि क्या अलाउ करते हो आप अपने कस्टमर को कि वो उतनी पे करे जितनी वो चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसको क्लोज रहने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि क्या ये अलाउ करोगे आप अपने कस्टमर्स को कि वो इंस्टॉलमेंट में पे करें, या आप जो है वो कोई अपना डिस्काउंट कोड जो है वो अप्लाई करना चाहोगे जो ऑटोमेटिकली आपकी जो अगर सेलिंग होती है तो उसमें अप्लाई हो जाए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस पर मस्ट करें, क्योंकि जैसे इस पर आप ओपन करते हो ये आपके जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद वेरिएंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने कहा है कि इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट और भी डिफरेंट अगर आपके पास वैराइटीज़ हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद सेटिंग में देखें तो कुछ और उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको ओपन कर सकते हो अगर आपको जो है वो सही लग रहा है। मैंने एक सेकंड ऑप्शन है अलाउ कस्टमर टू चूज़ आप क्वांटिटी के, आप अपने कस्टमर्स को क्वांटिटी का कह रहे हो कि कितनी क्वांटिटी, मतलब ई बुक अगर वो बाय कर रहे हैं तो 2 बाय करें या 3 बाय करें, तो इस तरह क्वांटिटी का आप जो है वो ये ऑप्शन आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपने जो है वो एक और चीज़ नीचे है, उन्होंने कहा है कि पब्लिकली क्या आप नंबर ऑफ़ सेल्स शो करना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट की पेज पे। मतलब जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ साइड पे देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी कि अगर आपकी चार अगर आपकी ई बुक सेल हुई हैं तो ऊपर आ जाएगा कि इतनी जो है वो सेल्स हुई हैं इस प्रोडक्ट की, 4 सेल्स हुई हैं, इतनी इसके 5 स्टार रेटिंग है, इतनी इसकी 4 स्टार रेटिंग है, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। फिर यहाँ पे जो है वो कस्टम डोमेन यहाँ पे आपने अपनी देनी है, ठीक है। कस्टम डोमेन आपने अपने मुताबिक देनी है, ठीक है। वो कोई जो है वो आपने अच्छे से एक डोमेन लिख देनी है, उसमें डोमेन लिख के .com एंड पे लिख देना है और उसको वेरीफाई करवाना है। वो वेरीफाई करेगा कि ये अवेलेबल है ही नहीं, उसके बाद जो है वो आपको ये डोमेन दे देगा। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट वाला पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट कॉन्टैक्ट, इसमें अब हमने अपनी जो फाइल है वो अपलोड करनी है। अब फाइल अपलोड हमने यहाँ पे ऑब्वियसली PDF फॉर्मेट में करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में गमनोड में हमें बता दिया कि आपने अपनी ई बुक जो है वो PDF में करनी है, ठीक है। और भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आप यहाँ पे
पे जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हो, उसको इटैलिसाइज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हो, पिक्चर अपलोड कर सकते हो, डिफरेंट और भी ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है और वो भी अपनी PDF फॉर्मेट में, तो हम वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन क्योंकि वो MS वर्ल्ड में है तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे PDF में। उसके लिए आपने गूगल पे आना है, सर्च करना है MS वर्ल्ड टू PDF। आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे आपके पास ये जो है वो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट PDF पे क्लिक करना है। आपके पास ये जो वही PDF है MS वर्ल्ड वाला, उसको जो है वो आपने क्लिक कर देना है और विदिन सेकेंड्स में आपका जो MS वर्ल्ड फाइल है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये आपका सारा प्रोसेस इस तरह हो जाएगा और आपने डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है और आपका ये PDF जो MS वर्ल्ड से PDF में कन्वर्ट हुआ है वो डाउनलोड हो जाएगा। और अब आपका हमारा यहाँ पे जो ई-बुक है वो PDF में आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी कितने ज़्यादा जो है वो ये वाली इस तरह हो चुकी है, जिसमें सारा डेटा मेंशन है और सारी जो है वो ये एडिटिंग अवेलेबल है। सारी चीज़ जो है वो आप कर सकते हो। अगर आपको फिर भी यहाँ थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है इस PDF में, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप गूगल पे जाओ, PDF एडिटर कैनवा सर्च करो, आपको कैनवा पे मतलब PDF एडिट कर सकते हो जाके, ठीक है। तो अब जो है वो हमने यहाँ पे अपलोड योर फाइल पे क्लिक करना है, कंप्यूटर फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। और थोड़ा सा ये टाइम लेगा और यहाँ पे हमारी जो PDF फॉर्मेट में फ़ाइल है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब जो है वो हमारा ये वाला स्टेप भी सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एरो, अगर आप उस पर क्लिक करो तो आप यहाँ पे अगेन वो आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो हमने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का लिख दिया, वही आप कॉपी करके यहाँ पे अगेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ये सारा आपने जो है ये डिस्क्रिप्शन में सारा ऐड चीज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो आएगा, हमारी जो थर्ड स्टेप है वो है रेसिपिएंट, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपने कुछ और कस्टम डिटेल देनी है, जिसमें आपने सबसे पहले अपना बटन टेक्स्ट वो लिखना है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अपना जो डाउनलोड बटन टेक्स्ट है वो जो है एडिट करें, ठीक है। जैसा कि बटन टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि साइड पे आपको प्रीव्यू के नीचे ब्लैक कलर का बटन नज़र आ रहा है ना, व्यू कंटेंट का, इसी को हम बटन टेक्स्ट कहते हैं। मतलब जैसे किसी भी हम वेबसाइट पे कोई भी चीज़ें बाय करने जा रहे हैं तो वहाँ पे बाय नाउ, पे नाउ, ऑर्डर नाउ, इस तरह का जो है वो बटन टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो हमने ये बटन टेक्स्ट लिखना है। सेम एज कस्टम जो मैसेज है, वो जो बटन टेक्स्ट है उसके ऊपर आपको एक मैसेज नज़र आता है क्लाइंट्स को, जैसे कि ऑर्डर नाउ या थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर या थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। इस तरह का आप एक कस्टम मैसेज 1 लाइन का लिख दो। समझ नहीं आ रही, ChatGPT से पूछ लो या क्लाउड AI से पूछ लो, ठीक है। बटन टेक्स्ट जो है वो अब आपने यहाँ पे ब्लैक कलर का जो बटन है उसके लिए जो है वो आपने एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। उसके लिए आप कोई भी लिख सकते हो, पहले मैंने जैसे आपको बता दिया अपने मुताबिक, ठीक हो गया। साइड पे अगर हम देखें तो प्रीव्यू में वो सारी जो जिस तरह डेटा होगा, ऑर्डर ID, ऑर्डर की डेट और टोटल कितनी प्राइस है, ये सारा कुछ जैसे कोई क्लाइंट बाय करेगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद साइड पे पिंक कलर का ऑप्शन है, पब्लिश एंड कंटिन्यू एंड सेव, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे, आपके जो है वो ये पब्लिश हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये कह रहा है कि आपने पब्लिश तब करना है जब आपका एक पेमेंट मेथड जो है वो आपका आप हो, मतलब अगर आप ऐड करते हो कोई भी पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड आपने कैसे ऐड करना है, साइड पे आपने सबसे नीचे जाना है, पे आउट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, नीचे 3-4 ऑप्शन है, इस पर टिक करना है, इसको सेव कर देना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ पे आउट मेथड आपने कैसे ऐड करना है। पे आउट मेथड आप जैसे ही ऐड करोगे फिर आपने अपनी वो ई-बुक उसको पब्लिश करनी है। यहाँ क्लाइंट बहुत ज़्यादा आते हैं गमनोट पे, जितनी ज़्यादा आपकी वो रैंकिंग होगी यहाँ पे आपकी ई-बुक उतनी ज़्यादा सेल होगी और आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लें $100 जितने जब होते हैं तब आप पे आउट ले सकते हो। अब यहाँ पे आपने अपनी बैंक डिटेल देनी है। बैंक डिटेल पे आउट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बेस्ट है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली बैंक डिटेल आपका कोई भी बैंक है आप वो जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा पे आउट का ऑप्शन है, बैंक डिटेल या अपने पे आउट का ऑप्शन यहाँ पे अपलोड दें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे अपनी ये चीज़ें सारी डिटेल ऐड करने के बाद अपनी वो पब्लिश कर दें अपनी ई-बुक, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही सेलिंग होगी, क्लाइंट आएंगे, आपकी जो है अर्निंग होती रहेगी। सिर्फ 1 टाइम का काम है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी अर्निंग जो है होती रहेगी। सो आई होप सो कि मेरी वीडियो में सारा क्लियर कर दिया कि आपने किस तरह ई-बुक बना के सेल करनी है। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।